नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टी मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी फ्रॉम प्रारंभ यूट्यूब चैनल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी आ रही है हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस का, इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ अलाइनमेंट। पहले हमें लगता था, अब तो पुख्ता पुख्ता सबूत आने शुरू हो चुके हैं, अब तो सीधे सीधे लॉजिकल कंक्लूजन्स आने शुरू हो चुके हैं कि दे आर नॉट रनिंग इन आइसोलेशन एंड दिस आर मेनली फंडेड बाय द कम्युनिस्ट एंड द इस्लामिस्ट, बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा खतरा फील होता है भारत की हिंदू से, भारत की नेशनलिज्म से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी वार्म वेलकम संदीप भाई, लेट्स ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सोरोस की बात हुई है और बाकी यूएसएड की बात हुई है, तो ये जो आपको याद होगा एक चीज कि सबको बहुत क्लियरली याद होगा, व्हेन जॉर्ज सोरोस केम आउट इन फ्रंट और उसने कहा था कि मैं $1 बिलियन का फंड रिजर्व करता हूँ मोदी को हटाने के लिए। ठीक है, तो उसने तो पैसा देने स्वीकार कर लिया कि मैं पैसा दूंगा, पर पैसा यहाँ लेने के लिए तैयार कौन था? उसके कुछ दिन बाद एक और चीज ध्यान होगी, कुणाल कामराज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे पहले क्लेम टू फेम था कि इसने अर्णव गोस्वामी को हैकल किया था एयरप्लेन में, फ्लाइट में। ठीक है, समहाउ दे गॉट टू। अब ये डेलिबरेट था या प्लानिंग प्लानिंग भी हो सकती है कि हाँ, जिस फ्लाइट में अर्णव जा रहा है उसी में पहुंच जाओ, उसमें इसको हैकल करो, अपना वीडियो भी बनवाया इसने। इट वॉज अ प्लान थिंग। इसने अर्णव को हैकल किया, अर्णव ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि अगर अर्णव भी रिस्पांस देते तो फ्लाइट की अपनी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते। तो ही वाज 2-3 दिन के लिए फेमस हो गए, जबरदस्त फेमस हो गया अर्णव को, ही कैन टेक ऑन अर्णव। उसके बाद ऑल्सो ये और अनुराग कश्यप चप्पल लेके पहुंचे थे अर्णव गोस्वामी जब गिरफ्तार हुआ था कि हम इसको चप्पल गिफ्ट करने जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ही डिड दैट। इसकी फोटो भी वो घूम रही है। It was more or less like an audition to George Soros कि I am here to take your money, I am here to take on your enemies. The pro नेशनलिस्ट या जो भारतीय प्रो भारतीय मीडिया है, उनका जो सबसे बड़ा चेहरा अर्णव गोस्वामी, आई एम रेडी टू टेक हिम हेड ऑन। उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो, अब आपने एकदम सही बात की, आइसोलेशन में काम नहीं करते, ये ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम करते हैं। किन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम करते हैं? एक बार हमारी आपसे पहले भी इस चैनल पे बात हो चुकी है कि ओनली मच लाउडर करके एक कंपनी है जो आज भी फंक्शन करती है। वो टैलेंट मैनेजमेंट की और कॉमेडियंस की सबसे बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। जो कॉमेडियंस को ब्रांड दिलवाती है, उनके शोज कराती है, उनकी पूरे शेड्यूल करवाती है। आज के देखेंगे आप, ये लोग का इंटरनेशनल टूर होता है, सब होता है, उनको फेमस बनाया जाता है, यूट्यूब सपोर्ट करता है, एआईबी वालों को यूट्यूब ने सपोर्ट किया। तो ओनली मच लाउडर केजरीवाल के राइट हैंड विजय नायर की कंपनी थी, जो लेकर के इसमें फंसा हुआ है अभी। वो उसके भाई भी चलाते हैं। वेबसाइट पे देखेंगे बहुत सारे टैलेंट के उन्होंने हटा दिए। बहुत सारे क्या कहते हैं, जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं, जैसे आशीष शाक्य का नाम अभी है, वो भी एआईबी का मेंबर था, पर तन्मय भट्ट का नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा तन्मय भट्ट एआईबी रोस्ट से बहुत इनफेमस हुआ था, फिर उसने पीछे अपने आप को कर लिया था, और आज की डेट में वो भी टैलेंट मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में घुसा हुआ है। वो टैलेंट मैनेजमेंट करता है। नए स्टैंड अप कॉमेडियंस कौन होंगे जो हमारा एजेंडा परोस सकते हैं, वो उनको सेलेक्ट करता है, यूट्यूब के थ्रू उनको फेमस कराता है, उनको सिखाता है, समझाता है। ही इज नाउ अ मेंटोर हो गया उन लोग का। अभी रणवीर अलाहाबादिया का भी मेंटोर वही है, तन्मय भट्ट ही है, जो कि पॉडकास्टिंग का नया चल रहा है, ये और एक मनीष पांडे करके। ठीक है, बट बेसिकली तन्मय भट्ट हैज बीन हैंडलिंग दिस। तो वो बैक सीट पे आ गया और उसने वहां से मैनेज करना शुरू किया, और ये कुणाल कामरा वगैरह सब उसी की पैदाइश है। क्यों? लेकिन ये इन लोग का पर्पस क्या है? इनको एजेंडा कौन सौंपता है? इनको एजेंडा सौंपता है यूएस। अपने यूएसएड के थ्रू देता है या सोरोस देता है कि हम दूसरे देशों में वहां की जनता को इन्फ्लुएंस कर सके कॉमेडी के माध्यम से। आज की डेट में बॉलीवुड के माध्यम से इन्फ्लुएंस आप नहीं कर पा रहे। क्लियर कट हो गया कि बॉलीवुड अपना एजेंडा अगर परोसता है तो बुरी तरह चार गाली खाता है। और अब बॉलीवुड में जनता जो है सिर्फ और सिर्फ प्रो नेशनलिस्ट, प्रो भारतीय फिल्में देखना पसंद करती है, भले वो तेलुगु से आ रही हो, या प्रो सनातन फिल्में देखना पसंद कर रही है, चाहे कहीं से आ रही है, चाहे छावा भी आ रही हो तो भी हिट है, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म भी हिट है, क्योंकि हमको वही फिल्में देखनी। पर इन्होंने एक नया जॉनर ढूंढ लिया, स्टैंड अप, जिसके थ्रू ये देश की जनता को और यंग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल स्टैंड अप कॉमेडियन के जॉनर में एक आदमी इन्होंने पैदा किया जिससे इनको बड़ी सफलता मिली अमेरिका को, दैट इज यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की। उन्होंने, जेलेंस्की एक कॉमेडियन था, उसकी एक सीरीज फंड की, उसकी सीरीज बनवाई जिसमें वो प्रेसिडेंट की तरफ प्ले कर रहा था। आप सोचिए कैसे हमला किया गया, कैसे एक देश में आप घुस जाते हैं, वहां की पॉलिटिकल पावर पे आप कैप्चर कर लेते हैं। आपको सेना की जरूरत नहीं, सेना तो बाद में आएगी लड़ने के लिए।
पहले एक आदमी को वहां से चुना यूक्रेन में, उसकी सीरीज फंड की, उसमें उसको बताया कि ये प्रेसिडेंट है। सीरीज बहुत बड़ी हिट हुई, सीरीज बनाने में लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, और इस हद तक वो कैरेक्टर फेमस हो गया कि जेलेंस्की आया, उसने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, जनता ने जीता दिया उसको, और वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट हो गया। और फिर वो यूएस ने अपने सारे काम यूक्रेन के में करने लगे, हंटर बाइडेन, बाइडेन का बेटा, सारी चीजें वहां पे, बहुत सारी कंपनीज, बायो लैब्स और ये वो सारी सब 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 वहां पे ये लोग करने लगे। फिर रशिया को परेशान करने लगे कि हम नाटो में आ जा रहे हैं, नाटो में जा रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोस कि व्हाट हैपेंड विद यूक्रेन। आज की डेट में यूक्रेन के दो टुकड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की साहब प्रेसिडेंट है वहां के, उसने ऑपोजिशन को भी जेल में डाल दिया। ये इतनी ही खतरनाक विचारधारा की ये भी वाहक है। कल को कुणाल कामरा को भी अगर स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, तो ये भी जो आज कह रहा है कि मैं, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये बिल्कुल किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ेगा। ये उमर खालिद वगैरह के साथ जो है वो करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू कि यूएस का क्या पर्पस है। यूएस को भी जनता को इन्फ्लुएंस करके रखना है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रखना है, और अपना अपना एजेंडा परोसना, अपना थॉट प्रोसेस, अपना इन्फ्लुएंस परोसना है। अब कॉमेडी इज द मीडियम नाउ, और इसमें आपको जितने नाम लिए मैंने वो सब तो हैं ही हैं। और मेन बात है, प्रो राइट विंग जो कॉमेडियंस हैं उनको पूरी तरह दबा दिया जाता है, उनका कोई स्पेस ही नहीं है। और इसमें यूट्यूब अपने आप में बहुत बड़ा प्लेयर है। यूट्यूब ने ही इन लोग को पुश किया है, यूट्यूब ने इन लोग को प्रमोट किया, यूट्यूब इनके कंटेंट सबके सामने परोसता है, होम पेज पे चाहे जैसे भी। और वहां से जब इनके व्यूज आ जाते हैं तो इनको फिर एक शो दिला देता है। कुणाल कामरा का एक शो था, शटअप या कुणाल, जिसमें ये संजय राउत, जितने तमाम उमर खालिद, इस तरीके के लोगों के साथ बैठ के इंटरव्यू पॉडकास्टिंग कर रहा है। कंगना रनौत का घर तोड़ता है संजय राउत, तो सामने आता है कि उखाड़ दिया करके एक पूरा वो आता है सो चैप्टर, बेसिकली फ्रंट जॉर्ज पेज। रॉस जी, कनेक्शन, यूएस एड कनेक्शन, बाहर से जितने भी आपने बताया कि जितनी भी मार्केटिंग एंड ad campaigns है, टैलेंट that is एजेंसीज, also यस। regulated and operated from out of India. I remember आपने मेरे ही शो में एक बार बताया था कि across the world 2 या 3 organizations हैं तो ad world को कंट्रोल करती हैं, बिल्कुल, and they are the ones connected with Tanmay Bhatt and Kunal Kamra like people. बिल्कुल। आप देखिए, आप पैसा कैसे दे सकते हैं, अपने लोग को फंड कैसे कर सकते हैं। अगर एनजीओ रूट खत्म हो रहा है, एफसीआरए रूट खत्म हो रहा है, तो कंपनीज तो अपने लोगों के लिए प्रसार प्रसार का खर्चा कर सकती है ना। एफएमसीजी वो जो ओग्लिवियन माथर इंडिया, डिफिजन वाईएनआर इंडिया, लोवेल इंटास इंडिया, और आपका एक दो और भी इस तरीके के, ये सब अमेरिकन ब्रांचेस हैं इंडिया में, जो भारत की पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और ब्रांडिंग को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं के थ्रू चीजें जाती हैं। यही टैलेंट एक्विजिशन कंपनीज को हायर करते हैं कि इस ब्रांड से हमको, इस ब्रांड, कंपनीज के प्रचार और किसके माध्यम से प्रचार होना है, ये एजेंसीज बीच में तय करती हैं। तो अभी आप देखिए कितने थर्ड रेट एक्टर्स और तपसी पन्नू और स्वरा भास्कर, इन लोगों को बड़े बड़े ऐड मिल जाते हैं, कायदे के लोगों को बिल्कुल ऐड नहीं मिलते हैं, अनुपम खेर को कोई ऐड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट वॉइसेस है, ठीक है। लेकिन लेफ्टिस्ट वॉइसेस को पूरा चमकाया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड किया जाता है, तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी, यह गारंटी हम देते हैं। इनके इंटरनेशनल टूर्स कौन कराता है? स्टैंड अप कॉमेडियंस के। आप देखिए, जितने लेफ्टिस्ट वो के एजेंडा परोसने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस है, सबके इंटरनेशनल टूर्स होते हैं। बड़े बड़े टूर होते हैं, अमेरिका में, लंदन में, यहाँ वहाँ। इंडियन एनआरआई को पहले शाहरुख खान जैसे, शाहरुख का सलमान खान के थ्रू पकड़ा गया था, वैसे ही उन एनआरआई सर्कल्स में इन लोग को भेजा जाता है, उनकी जनरेशन को। तीसरा मेन बात, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स की सीरीज में आप स्टैंड अप स्पेशल्स देखेंगे, सबसे ज्यादा वो नेटफ्लिक्स ने पुश किया वीर दास को, थर्ड रेट आदमी। एक देयर आर टू इंडियाज, इस तरीके से करके उसने एक पोयम वोयम बनाई थी कि इंटेलेक्चुअल है। उसकी फिल्में देख लीजिए, मस्ती ज्यादा करता है, पता नहीं धमा, वो बहुत थर्ड रेट फिल्में वो भी करता है, मतलब फुल ऑन। और वो दिल्ली बेली जैसी घटिया, मतलब गाली गलौज से भरपूर, वो सारा एजेंडा ये लोग बहुत पहले से परोस रहे हैं। वीरदास भारत की तरफ से उनका नेटफ्लिक्स के लिए एकदम प्राइम आदमी है। अमेजॉन प्राइम जो स्टैंड अप स्पेशल्स करते हैं, किस किस को प्रमोट करते हैं, सारे के सारे लेफ्टिस्ट, वो भी वो टैलेंट जो ओनली मच लाउडर कंपनीज के द्वारा प्रमोट किए गए हैं। सुमुखी सुरेश हो गई, तन्मय भट्ट हो गया, आशीष सोलंकी हो गया, जो भी है पूरी स्टैंड अप की जो पूरी, आप अमेजोन की देखेंगे, जो नई जमात भी पैदा की गई है, उनको भी वही करना है। उनको सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्ट एजेंडा परोसना है। लेफ्टिस्ट एजेंडा क्या है? माँ बाप से लड़ लो, गांजा फूक लो। ये दो चीजें हर स्टैंड अप पुश कर रहा है। और पॉलिटिकली कहाँ है? केजरीवाल को गाली नहीं देनी है, राहुल गांधी को गाली नहीं देनी, बस ये बोलना है कि भैया माहौल खराब है, माहौल खराब है, हमको कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा, हमको कुछ बोलने नहीं दिया, सब बोल के जो है फिर कह रहे हो कि हमको कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। और तुम्हारे खिलाफ कोई बोलता है तो तुम उसको मरवा देते हो, पिटवा देते हो, सब सारे काम उद्धव ठाकरे की सरकार करवा देती है, ममता बनर्जी की सरकार करवा देती है, केजरीवाल उठवा लेता है लोगों को,
उस पे इन लोग का कोई कमेंट नहीं आता। वन वे कम्युनिकेशन रखना है इनको और सिर्फ अपनी बात बोलते जाना है जनता में, और दूसरा अगर कोई काउंटर कर रहा है तो उसको एकदम चुप कर देना है। तो ये टेक प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज और पीछे से जो फंड आ रहा है आपका सोरोस का, अभी भी ऐसा थोड़ी कि मर गया वो, उसकी भाई पैसे तो हैं ही, तो दे आर सर्वाइविंग एंड थ्रू देम इन्होंने भारत में एक बड़ा नेक्सस क्रिएट कर दिया है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक बड़ा रोल है। और वो इस समय जनता को जैसे, अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, 20-25 साल पहले सन 70 के दशक से जावेद अख्तर ने अपनी सेकुलरिज्म की थेथरी चालू कर दी थी, पर हमें हवा नहीं लगी। ये हवा लगी है फिल्म पीके जब आई है, तब जाके लगा कि ये तो कुछ ज्यादा कर रहे हो यार तुम लोग, और जब माहौल बदला। पर आपको 20-25 साल लगे, आपकी जनरेशन खराब हो गई। अब आप उसको सेकुलर से सनातन की तरफ लेके जाएंगे, बड़ी मेहनत लगेगी। यही काम ये स्टैंड अप कॉमेडियंस आज की डेट में कर रहे हैं कि हम कहें कि अरे यार, तो रणवीर अलाहाबादियन ने तो सिर्फ एक छोटी सी बात कह दी कि माँ बाप को सेक्स करते हुए कैसे। बट पॉइंट इज, ये इतना ज्यादा ये बात कर दी जाएगी कि आदमी इसको, अगली जनरेशन इसको नॉर्मलाइज करने लगेगी। वो अपने माँ बाप की जो मर्यादा होती है उसको तोड़ के आगे बढ़ जाएगी, गाली गलौज भी कर सकती है, सब कुछ कर सकता है। बट द पॉइंट इज कि ये परिवारों में विघटन का पूरा पूरा एजेंडा परोसा जा रहा है, पहले लव मैरिज के थ्रू, फिर ये एलजीबीटी के थ्रू, अभी गांजा के थ्रू, और अभी ये जो नई नौटंकी चल रही है कि कुछ नहीं तो ऐसे ही माँ बाप को गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके फाइन, नॉर्मलाइज किया जा रहा है। एंड दिस इज बीइंग डन बाय दिस स्टैंड अप पीपल। ये पूरी तरह हॉलीवुड फंडेड है, हॉलीवुड के ही लोगों से के द्वारा, हॉलीवुड भी यही करता है, वहां के स्टैंड अप्स भी यही करते हैं, सारे के सारे यही करते हैं। और हमारे यहाँ ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट स्टैंड अप्स जो हैं, और इसमें वरुण ग्रोवर है। वरुण ग्रोवर बहुत बड़ा वो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल थॉट्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं। वो ऐसी तैसी डेमोक्रेसी नाम का शो कर रहे हैं जिसमें वो सीए एनआरसी में जाके कविता लिख रहा है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अगर आपने कभी ये शब्द सुना, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो ये वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ है। वो अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन भी बोलता है, राइटर भी बोलता है, लिरिसिस्ट भी बोलता है। और उनका जीवन कौन चला रहा है भाई? गाने लिख के तुमका कौन सा जीवन चल रहा है? बट दे आर बीइंग फंडेड बाय दीज पीपल। पहले क्या, इनका जीवन एकदम सेट कर दिया जाता है कि तुम बेटा कुछ भी करो, हमारा एजेंडा परोसते रहो, तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। अभी ये जो फिल्म आई सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, इसका राइटर है वरुण ग्रोवर। इसमें क्या है, मुसलमान लोग अच्छे होते हैं, वो अपना जीवन जीना चाहते हैं, और ये एजेंडा भी परोसा जा रहा है। रियल लाइफ स्टोरी पे फिल्म बनाई है, ठीक है, बट द पॉइंट इज, आपको रियल लाइफ स्टोरी पे सिर्फ मुसलमानों का यही कैरेक्टर दिखता है कि हमें इनको दिखाना कि अच्छे हैं। जो पत्थर चला रहा है वो कौन है? उमर खालिद पे तुम उसका पूरा वो करते हो कि इंटरव्यू लेते हो। कुणाल कामरा ने लिया ये पूरा इंटरव्यू, उसको पूरा मौका देते हो कि तुम अपनी बात को अच्छे से कहो, भ्रमित कर दो जनता को। और उसके खिलाफ जो कोर्ट्स में सबूत पड़े हुए हैं कि वो दंगे करवा रहा था, वो कौन बताएगा? उसको बताने के लिए तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन सामने नहीं आता, उसको तो छिपाने के लिए आते हो। उमर खालिद 5 साल से जेल में बंद है, 4 साल से जेल में बंद है, इसके लिए स्टैंड अप कॉमेडियंस क्यों जो है सामने आ रहे हैं भाई? जेल में तो लाखों लोग बंद है, और उसने दंगे करवाए हैं, पब्लिक के पास सबूत है। जिसने, मोनिका जी ने किताब लिखी डेली राइट्स, उसकी किताब तुमने बैन करवाई ब्लूमसबरी के, और किसने कराई? ये विलियम डेलिम्पल ने करवाई। ये सब कौन है? ये सब इंटरनेशनल राइटर्स हैं। और वो खालिद हुसैनी, उसका क्या काम था? वो काइट रनर लिखा था, वो एक अलग कहानी है। ये पूरा नेक्सस है, किताबों के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करना है हमें, और दूसरे की बात को एकदम छुपा देना, चुप हो जाना, शांत हो जाना। कांग्रेस की सरकारों में जहां जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने कांड हो रहे हैं, भगवंत मान के पंजाब में कितने कांड हो रहे हैं, कोई भी इन लोग स्टैंड। उड़ता पंजाब आखिरी बनाई थी जब कैप्टन अमरिंदर थे। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से तो इन लोगों ने कभी उड़ता पंजाब या इस तरीके की कोई चीज नहीं बनाई। सॉरी, उड़ता पंजाब तब आई थी जब वो सुखबीर सिंह बादल सीएम थे, तो अमरिंदर ले आए। अमरिंदर के बाद आम आदमी पार्टी आई। आज जाके देखो पंजाब का हाल। आज तो पंजाब पे तुमसे कोई कॉमेडी नहीं हो रही है। आज तो दलजीत दोसांझ वो भी कॉमेडी करता है, एमी वर्क और जितने गुग्गियों की। भगवंत मान भी तो कॉमेडियन ही था, उसको सीएम बनवा दिया ना इन्होंने यहाँ पे। और देखो पंजाब के साथ क्या किया, पूरा ड्रग्स वर्धमान का हो कारोबार गया, कर रखा है। जेलेंस्की हो गया, ऐसा लग रहा है स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर बोली लगाई जा रही है। बिल्कुल, ये नया इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया गया है। And हम लोग को ये बात हवा नहीं लग रही है कि कैसे हमारे बच्चों के साथ खेला जा रहा है, और उनको यूट्यूब के थ्रू क्या परोसा जा रहा है। ये तो अच्छी बात, इनके लिए तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया है भैया। माँ बाप से दूर बच्चा अकेले बैठ के यूट्यूब देख रहा है, और उनके सामने यही परोसा जा रहा है। यूट्यूब भी जानता है कि कौन सी एज का बच्चा मुझे देख रहा है, उसके सामने क्या परोसना है। इट इज द बिगेस्ट नेक्सस दैट इज हैपनिंग राइट। और हमको अगले 10 साल हवा नहीं लगेगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ क्या खेल हो गया, और पॉलिटिकली किस तरह अलाइंड हो जाएंगे। इनको सिर्फ एक मौका चाहिए राहुल गांधी को सीएम पीएम बनाने का, या किसी भी अपने
ये कोई बड़ी बात नहीं, कल को ये किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को भी खड़ा कर दें। वो तो भारत की जनता हिंदू है, समझदार है, इवॉल्व है, तो योगी जी को चुन लेती है, देवेंद्र फडणवीस को चुन लेती है, या दिल्ली में केजरीवाल को हरा देती है। कर्मों पे एनालिसिस करती है कि किसके कर्म क्या है, इसी से ये नहीं जीत पा रहे हैं। अदरवाइज इन्फ्लुएंस के मामले में इन्होंने नहीं छोड़ रखा। इनके लिए तो स्टालिन नाम का आदमी जो है बहुत बड़ा हीरो है, जो चाहे सीएम हो वहां का या रशिया वाला रहा, जिसने करोड़ों लोग मरवा दिए। अभी ये जहां जाके छिपा है कुणाल कामरा, वहां पे स्टालिन की सरकार ने कि यूट्यूबर को जो है जेल में भेज रखा है, उस पे इसकी कोई बात नहीं हो रही। सुकुमार करके कोई बंदा है, उसको जेल भेज रखा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। एक मनीष कश्यप था बेचारा, बिहार का लड़का, वो तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोल दिया था, उस सॉरी उसने कह दिया था तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कुछ हो रहा है, उसको 9 महीने तमिलनाडु ने जेल में रखा। तब उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, तब इन लोग का कोई जबान नहीं खुला था। पॉइंट इज, हमको अपना एजेंडा परोसते रहना है, दूसरे की बात करने नहीं देनी, उसको एकदम डाउन दबा के रखना है, जेल भेजना है। इनको एक पैसे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। दे आर डेंजर, दे आर डेंजरस। और या काउंटर करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड्स को आप एकदम दबा देते हो, पूरा तंत्र ही तुम्हारे हाथ में है, तो तुमसे लड़ेगा भी कैसे। आपको याद होगा गायत्री जी, मुझे हम लोग ने कुंभ पे बात की थी कि इनका एक ही इलाज है जो बाबा जी लोग बाकी यूट्यूबर्स के साथ कर रहे थे, 2 थप्पड़ देने का, 2 चिमटा देने का। और शिवशानी को ने यही एग्जैक्टली इलाज किया है। आप, हमारे हाथ में हमारा तंत्र है, हमारे हाथ में हमारे हाथ में जूता है। तुमने हमको यूट्यूब तो दे नहीं रखा, तुमने हमको होर्डिंग या हमको टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज के थ्रू पैसा तो दे नहीं रखा है, तुमने वो सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, तो मेरे हाथ में सिर्फ जूता है, तो मेरे हाथ में जो है तुम वही पाओगे, एंड यू डिजर्व इट। हमारे यहाँ में हम लोग ने, आप, हमें हमेशा एक हमारे मुहावरा चलता है कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला है, गद्दारों ने खोला है। इन गद्दारों को हम अपने सर पे बिठा ले रहे हैं ये स्टैंड अप कॉमेडियन बना के। इनकी इनकी इन इनका एजेंडा जो है, दे हैव सोल्ड दे, इनकी आत्मा तो बिकी हुई है, चाहते हैं सब बिक जाए। पंजाब में वो पेस्टर बलविंदर की नौटंकी और उसके अंधविश्वास के अगेंस्ट तो तुम्हारे एक शब्द नहीं निकलती, कॉमेडी नहीं निकलती। जो पागलपन चल रहा है वो चंगाई सभा के नाम पे, जो कन्वर्जन चल रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्ट, हिंदुओं के नाम पे तुम्हारी सारी जबान खुलती है। अभी ये कुणाल कामरा एक दिन जो है पिटते 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 बचा था, इसको भी कुछ लोगों ने घेर लिया था कि भाई तूने हनुमान जी में जोक कैसे मार दिया यार, तेरी तो तू मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता है। वो वीडियो भी है। एक लेडी ने बोला कि बेटा तुम मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द तो बोलो, चलो तुम हिंदू धर्म को करा लो, तुम एक बार मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखाओ मुझे, या उनके उनके मजहब के खिलाफ बोल के दिखाओ, तुम्हारी औकात है तो। ये वन वे कम्युनिकेशन किस बात का है? क्रिश्चियंस क्या बहुत दूध के धुले हैं क्या, या मिशनरीज बहुत दूध के धुले हैं, या चर्च बहुत दूध का धुला हुआ है? रेपिस्ट पेडोफाइल्स की पूरी जमात बैठी हुई है, पूरे चर्च है उसमें। भगवंत मानो एक वो तो मलुक्का लोग केरला में क्या नंगा नाच चल रहा है, हजारों लड़कियों का लव जिहाद हो गया केरला में, तब तुम्हारी जवान नहीं खुली, उनके तुम सपोर्ट में आ जाते हो, लव जिहाद को फिक्शन बताने लगते हो। ये सब जो है, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं परोस रहा है, कॉमेडी के नाम पे ये मीठा जहर, ये सारा एजेंडा भी हमें परोसा जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स यूएस का ये जो पूरा डेमोक्रेट सेटअप है, अभी तो पूरा सेटअप है, यूएस आपको कंट्रोल करना चाहता है, दे कंट्रोल आवर द एंटायर कंट्री, आवर नेक्स्ट जनरेशन थ्रू दीस काइंड ऑफ पीपल। पहले फिल्मों से होता था, अभी इनसे हो रहा है। एंड देयर क्लियर कट लिंक्स कि इनको फंड कहाँ से आता है, इनकी इनकी अभी पकड़ाया है ना, एक बार आ जाए क्योंकि इसकी पूरी जो, अगर इसकी मनी ट्रेल की जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन सी एजेंसी इनको पैसा देती है, वो सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों पैसा देती है। जी कहते, वी हैव अ थैंक यू लॉन्ग वे सो टू मच। गो। जी। ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज सिरॉस बॉलीवुड को फंड करते करते थक गए, बॉलीवुड से अब उनको रिजल्ट्स आने बंद हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई इन बॉलीवुड। ईजियर वेज, इन इन छुटपुट लोगों को पकड़ो, इनको फंड करो, इनको हीरो बनाओ, एंड देन लॉन्च देम पॉलिटिकली एंड अदरवाइज हिंदू रिलीजन को जितना डैमेज कर सकते हैं, बीजेपी को जितना डैमेज कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली ऑन कार्ड्स रहेगा ही रहेगा। दैट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट, अगर मैं कहूँ तो। बट लेट्स सी, अब लोगों को भी समझ में आने लगे इनकी बकवास, इनकी बेवकूफियां, इनकी चतुराइयां, इनकी कनिंगनेस, श्रूडनेस, वो समझ में आती है। गॉन आर द डेज के लोग भोले भाले होते थे। थैंक यू सोशल मीडिया, इन लोगों को एक्सपोज करने का बहुत मौका मिल जाता है हमें। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, जी,